हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A heavy box is kept on a smooth inclined plane and is pushed up by a force F acting parallel to the plane. Does the work done by the force F as the box goes from A to B depend on how fast the box was moving at A and B? Does the work by the force of gravity depend on this? तो यहाँ पर कहा गया है एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि स्मूथ सरफेस है. वहां पर एक हेवी बॉक्स को पॉइंट ए से पॉइंट बी में मूव किया जा रहा है बाय ए फोर्स एफ. हमें पूछा गया है कि जब वो वर्क डन होगा उस फोर्स एफ के द्वारा टू मूव द बॉक्स फ्रॉम ए टू बी, तब क्या वो वर्क डन उस पोजीशन ए और बी में जो वेलोसिटी होगा उस पर डिपेंड करता है क्या या नहीं, ये हमें बताना है. और वर्क डन बाय द ग्रेविटी जो है क्या वो स्पीड एट ए और बी पर डिपेंड करता है या नहीं, ये हमें बताना है. तो इसे अगर हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा. ये एक इंक्लाइन प्लेन ले लेंगे हम. एक हेवी बॉक्स है यहाँ पर, इसे हम ले लेंगे एट पोजीशन ए और ये हम ले लेंगे एक पोजीशन बी. इस बॉक्स पर इस डायरेक्शन में एक पुशअप फोर्स पड़ रहा है जिसे हम ले लेंगे एफ. तो इस फोर्स के कारण ये बॉक्स ए पोजीशन में बी पोजीशन में जाएगा, तो कुछ वर्क डन होगा इस फोर्स के द्वारा. तो हमें बताना है कि ये जो वर्क डन हो रहा है क्या वो वेलोसिटी एट ए और वेलोसिटी एट बी पर डिपेंड करता है या नहीं, ये हमें बताना है. तो पहले हम ए पोजीशन को कंसीडर करेंगे. इस पोजीशन में इसका वेट नीचे की तरफ आ जाएगा mg और इस सरफेस के कारण इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स पड़ेगा, इसे हम ले लेंगे n और इसका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है. तो हम कह सकते हैं यहाँ पर 3 फोर्स अप्लाई हो रहे हैं इस बॉक्स पर, तो तीनों के कारण कुछ ना कुछ वर्क डन होगा. लेकिन यहाँ पर जो नॉर्मल फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच एंगल क्या हो गया 90 डिग्री. तो नॉर्मल फोर्स के कारण कोई भी वर्क डन नहीं होगा क्योंकि थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है. तो हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स इज 0. तो अगर यहाँ पर हम वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे एट पोजीशन ए, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कह रहा है, टोटल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. तो यहाँ पर 3 फोर्स है, एक एक्सटर्नल फोर्स है, एक ग्रेविटी जो वेट है mg और तीसरा है नॉर्मल फोर्स. तो हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स we लिख सकते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी को wg लिख सकते हैं और वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स को wn लिख सकते हैं. दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी के चेंज क्या होगा, बी पोजीशन में जो काइनेटिक एनर्जी होगा और ए पोजीशन में जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसका डिफरेंस हो जाएगा. तो काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए हो जाएगा. यहाँ पर हमने देखा वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स क्या होगा 0. तो और क्या रहेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या होगा हाफ m v b स्क्वायर माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए होगा हाफ m v a स्क्वायर. तो यहाँ से वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हम निकाल सकते हैं माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा. ये हो जाएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के लिए एक्सप्रेशन. तो इस एक्सप्रेशन में हम देख सकते हैं जो वर्क डन होगा वो वेलोसिटी एट बी और वेलोसिटी एट ए पर डिपेंड करता है. तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स डिपेंड ऑन हाउ फास्ट द बॉक्स वाज मूविंग एट ए एंड बी, तो इसका आंसर हो जाएगा यस. The work done by external force जिसे हम ले लेंगे WE depends on
how fast the box moving at position A and B, that means BA and BB. अब हम दूसरा क्वेश्चन को कंसिडर करेंगे, that is does the work by the force of gravity depend on this. तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या कहता है, ये mg है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि वेट है, और इसके कारण जो वर्क डन हो रहा है वो इस इंक्लिनेशन की हाइट h पर डिपेंड करता है, ना कि इस पोजीशन पर जो स्पीड है उस पर। तो ग्रेविटी के कारण जो एनर्जी हो रहा है इस बॉक्स में वो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए किस पर डिपेंड करता है, हाइट पर, दैट इज mg h1, और पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या हो जाएगा, mg h हो जाएगा। इसे अगर हम इस हाइट को अगर h1 ले लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए हो जाएगा mg h1 और पोटेंशियल एनर्जी एट बी हो जाएगा mg h। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो वर्क डन होगा ग्रेविटी के फोर्स के द्वारा वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। तो हमारा सेकेंड आंसर हो जाएगा, ये हो गया फर्स्ट आंसर। सेकेंड आंसर हो जाएगा नो, वर्क बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन BA एंड BB। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।